हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will learn about Chapter 12 Raise Your Voice in Moral Science. Raise Your Voice means अपनी आवाज़ उठाओ। इस चैप्टर में बताया कि अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपके आसपास के वातावरण में, आपकी जगह में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हम शांत बैठने से काम नहीं चलेगा। हमें किसी भी अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। Chizo Corporation's chemical factory refused to accept responsibility for polluting the Minamata Bay in Kyushu, Japan. It was then that Ishimuro Mikicho, a shy housewife, raised her voice. For it was not just the waters of the Minamata Bay that were polluted, along with it was all the marine life that fell ill, and cats, crows, and other animals that ate the fish. चीज़ो कॉरपोरेशन क्या है? एक रसायन उद्योग, जो कि ये रसायन उद्योग की एक केमिकल जो फैक्ट्री थी जो बनी हुई, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। तो उसको रिफ्यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था, इतनी ज़्यादा पॉल्यूटिंग हो रही थी वो मिनामाता बे, यानी एक तरह की गंभीर बीमारी। तो जो खाड़ी थी, समुद्र था, वहाँ पे ये बीमारी बहुत ज़्यादा जापान में क्यूशू में फैली हुई थी। ये उस समय की बात है जब मिकुचो इशिमियोर एक शायमीज़ कम बोलने वाली एक हाउसवाइफ थी। उन्होंने इसके प्रति अपनी आवाज़ उठाई। क्योंकि यहाँ का पानी बिल्कुल भी साफ़ नहीं था। उस पानी के अंदर जो रसायन उद्योग, जो केमिकल्स फैक्ट्रियों से निकलती थी, जहरीली जो गैसेस, जो जहरीली चीज़ें होती थी, वो सारा पानी में मिला दिया जाता था, जिसकी वजह से जो मछलियाँ थी समुद्र में, उन मछलियाँ मर जाती थी वो जहरीली पानी के सेवन के कारण। और उसको उन मछलियों को कैट्स, क्राउज जो भी खाते थे, क्रोज वगैरह, तो वो उन मछलियों खाने से वो भी मर जाते थे, या तो बीमार हो जाते थे या वो मर जाते थे। एज अ चाइल्ड इशिमियोर वुड ऑफन प्ले, जब वो इशिमियोर बच्ची थी तो हमेशा रॉकी जो टिडल्स पूल्स होते थे मिनामाटा बे के, वहाँ पर खेलती थी। द मिनामाटा बे वाटर स्पार्कल्ड एंड नथिंग, तब वो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो बुलबुले दे रहा हो पानी, इस तरीके का ऐसा माहौल नहीं था। सीड मोर प्योर, तब वो बिल्कुल प्योर था। द फिशर फॉक दैट लिव्ड इन विलेजेस अराउंड द मिनामाता बे, जबकि और लोग वहाँ पे, मिनामाता बे एक तरह की महामारी बीमारी है जो बहुत लोगों को दूषित करती है। 1950 में इशिमियोर की फ्रेंड ने उन्हें बताया कि जो बिल्ली है या जो भी जानवर हैं, उन्होंने शुरू कर दिया था कि बहुत ज़्यादा जो गांव के आसपास रहती थी, तो बिल्ली ने गांव में अजीब तरह के व्यवहार को करना शुरू कर दिया था। दे वुड डू अ फ्रेंजिड डांस, वो इस तरीके से एक उन्मादी नृत्य करने लगी थी। रन अराउंड इन सर्कल्स एंड द डिजली फॉल इनटू द बे एंड ड्राउन, और वो चारों तरफ से जैसे घेरे में नृत्य होता है, फ्रेंजाइड डांस कहते हैं, उन्मादी नृत्य, वो एक घेरे में उन्मादी नृत्य करती थी और वो खाड़ी के चारों तरफ एक इस तरीके का प्रदर्शन करती थी कि उसमें लगता था कि उसके साथ कुछ हो रहा है। इशिमियोर टॉक टू द लोकल पीपल, इशिमियोर ने जो लोकल लोग थे, बिल्ली की इस तरीके की हालत देखकर उनसे बात की। एंड हर्ड रिपोर्टेड अबाउट क्रोज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और उसको जो सूचना मिली कि जो कौवे हैं वो भी आसमान से गिर जाते हैं और वो ज़्यादा समय तक उड़ नहीं पाते। फिश, क्रैब्स एंड ऑक्टोपस टू वर कॉमनली सीन डेड फ्लोटिंग ऑन द बे, उस बे के आसपास जो भी कोई इस तरीके के जानवर होते हैं वो भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते और वो भी मर जाते हैं। Slowly the elders in the village too began to show similar symptoms. Ishimior went to the local hospital to look up the people who were ill. They would suddenly lose sensation in their limbs. वो जब गई तो उसने उनको, जो गांव के लोग थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने उनके जो मामूली सिम्टम्स होते थे वो बताया। तो कि सिम्टम्स क्या हैं? इशिमियोर वहाँ पर लोकल हॉस्पिटल में गई और वहाँ जो बीमार लोग थे उनको देखा। उसने अचानक ही इस चीज़ को देखा कि वो काफ़ी, उन लोगों के जो लिम्स मीन्स हाथ पैर है, वो उनमें कपकपाहट आ रही है और वो लड़खड़ा रहे हैं, उनके जो हाथ पैर है वो लड़खड़ा रहे। ग्रेजुअली देयर लिम्स वुड ट्विस्ट, उनके जो पैर थे वो एक तरह से ट्विस्ट कर रहे थे। रेंडरिंग देम इनकेपेबल ऑफ फास्टिंग अ बटन और ग्रास्पिंग एनीथिंग, एंड स्लोली दे लॉस्ट देयर एबिलिटी टू सी, हर, टॉक एंड फील, और वो किसी को देखने में, किसी की बात सुनने में और महसूस करने में भी अपने आप का संतुलन नहीं रख पा रहे थे, यानी उनका संतुलन क्षीण हो चुका था और वो ना तेज चल सकते थे और ना ही अच्छे से सुन सकते थे और बोल सकते थे। इशिमियोर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। कुछ समय तक वो शी कैप्ट इंडोर्स, उसने खुद को रखा अंदर। अपसेट रही वो बहुत ज़्यादा और उसे समझ में नहीं आया कि लोगों के और जानवरों के साथ क्या हो रहा है। इवन थ्रू शी वॉज एक्सट्रीमली शाय,
क्योंकि वो पहले से ही शाय नेचर थी, यानी उसको अपनेपन, अकेलापन बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उसने इसका इन्वेस्टिगेशन करना का निश्चय कर लिया। इन्वेस्टिगेशन मीन्स उसने निरीक्षण करने का निश्चय किया। शी टॉक टू डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स, उसने डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट से इस बारे में सलाह ली। शी लर्न दैट द सिम्टम्स वर ड्यू टू केमिकल पॉइजनिंग, उसे इस चीज़ में पता चला कि जो सिम्टम्स थे, लक्षण थे, वो जो केमिकल था, जो केमिकल निकल रहा था उसमें से रसायन, वो जहरीला था। इवन टू इट केम टू बी कॉल्ड द मिनामाता डिसीज़, इसका जो नाम था वो मिनामाता डिसीज़ था। चीसो कॉरपोरेशन जो केमिकल प्लांट था जो बे के किनारे, वो उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो वेस्ट वाटर आता था उसमें, तो उसमें जो निकलता था पानी, उसकी वजह बहुत सालों से चल रही थी ये प्रॉब्लम। उसका परिणाम ये हुआ कि फ़िश और जो मैरीन लाइफ थी, जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते थे, वो सभी इसके अफेक्शन में आ गए, चाहे वो कैट्स हों, क्रोज हों, कैप्स हों, फिश हों, सभी। तो द एल्डर्स इन द फिशर फॉक, जो बड़े थे, बताया कि फ़िश जो इसमें डाइट लेती है, जो समुद्र का ये पानी आता है गंदा, और मछुआरों ने बताया कि जो डाइट होती है उससे क्या होता है, वो स्टेपल डाइट होती है, जहरीली खाद्य होता है उसमें, जिसकी वजह से जो मछलियां हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो मर जाती हैं। 1959 में डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि चीज़ो प्लांट है, बजाय इसके कि लेस विद मरकरी एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनामाता डिसीज़। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मिनामाता डिसीज़ के लिए चीज़ो प्लांट पूरी तरह से ही दोषी है। इस बात को सुनकर इशिम्योर बहुत एंग्री हुई। द चीज़ो कॉरपोरेशन ने सब कुछ तबाही मचा दी थी, उसने पानी को बुरी तरह से तबाह कर दिया था, और वहाँ के जो किनारे पे मैरीन लाइफ, यानी जो समुद्री लोग थे, एनिमल्स थे, जानवर थे, और जो मानव जो अच्छी तरह रह रहे थे, उनकी लाइफ को भी प्रभावित कर दिया था। शी बिगन राइटिंग आर्टिकल्स, उन्होंने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया। हाउ टू मिनामाता बे वॉज प्योर, कि मिनामाता जो बे है वो किस तरह से शुद्ध होगा। बिफोर चीज़ो स्टार्टेड, चीज़ो स्टार्ट होने से पहले, टू डंप इफ इन्फ्लुमेंट्स इफ इट इन दिस आर्टिकल्स द रोट अबाउट द पीपल हु वर सफरिंग। चीसो ने इस चीसो कॉरपोरेशन के ऊपर उन्होंने आर्टिकल्स लिखना भी शुरू कर दिया था कि जो लोग की इस स्थिति से, इस गंभीर बीमारी से, गंभीर समस्या से गुजर रहे थे। 1968 में जो आर्टिकल्स थे वर पुट टुगेदर बाय हर इन बुक विच शी टाइटल प्योर लैंड पॉइजन्ड सी। तो उन्होंने इसके ऊपर एक टाइटल वाली बुक लिखी खुद कि प्योर लैंड और पॉइजन्ड सी, यानी जहरीला समुद्र और शुद्ध भूमि। हर बुक वॉज नोटिस बाय पीपल ऑल ओवर जापान, इस बुक को पूरे जापान ने नोटिस किया, पढ़ा। एंड इन दिस मैनर एवरीवन वाज इन्फॉर्म्ड बाय द ट्रेजेडी ऑफ मिनामाता बे, और इस बारे में उन्होंने जो ट्रेजेडी थी, जो घटना थी मिनामाता बे की, वो पूरे जापान को उन्होंने इस बारे में सूचित कर दिया। द रेजिडेंट्स ऑफ मिनामाता टुक चीज़ो कॉरपोरेशन टू ट्रायल, जो रेजिडेंट्स था मिनामाता का, वो चीज़ो कॉरपोरेशन का एक ट्रायल था। इशिम्योर वुड गो टू द कोर्ट विद टीम, इशिम्योर अपनी कोर्ट गई अपनी टीम के साथ। शी वुड बी प्रेजेंट विद दैम, उन्होंने वहाँ सबके बीच में, जापान की जो मिनिस्ट्री थी, हेल्थ मिनिस्टर थे और भी बाकी लोग थे, इशिम्योर ने खुद को प्रेजेंट किया। Established a support group called Citizens Council for Minamata Disease काउंटर मेजर्स, उन्होंने जो सिटीजन्स काउंसिल था उसके बारे में विचार विमर्श किया। शी डोनेटेड ऑल द मनी शी अर्न फ्रॉम हर आर्टिकल्स एंड हर बुक टू दिस ग्रुप, उन्होंने इसके लिए मनी भी डोनेट किया, निदान किया, और उन्हें जो आर्टिकल्स उन्होंने अपनी बुक के लिए लिखे थे तो उनके ग्रुप से उन्हें उस प्राप्ति भी हुई। शी कंटिन्यू टू राइट, उन्होंने जो इशू था इसका कि पॉइजन वाटर का मिनामाता बे का, तो वो उन्होंने इसके लिए इशू जो बनाया था उसके बारे में लिखा भी। एंड इट वॉज ओनली इन 1974, लेकिन ये केवल 1974 में लिखा गया। दैट स्टेप्स वर टेकन टू क्लीन द बे, कि जिस इसके लिए स्टेप लिया गया, कदम उठाया गया कि बे जो है वो उसको पूरा क्लीन कर दिया जाए। टू द वाटर्स ऑफ मिनामाता बे आर क्लीन एंड स्पार्किंग एज दे वर वैन इशिम्योर वाज अ लिटिल गर्ल, आज जो मिनामाता बे है वो बिल्कुल क्लीन है, स्पार्कलिंग है, और वहाँ जो है वो किसकी वजह से हुआ है, इशिम्योर जो कि एक बहुत छोटी लड़की थी, तो उसने इतना बड़ा जो कदम उठाया था। इसीलिए इस चैप्टर का नेम है रेज योर वॉइस, यानी कुछ भी गलत लगी तो आप अपनी आवाज़ को उठाओ। एवरी वॉइस मेक्स अ डिफरेंस, हर आवाज़ से फ़र्क पड़ता है, अगर आवाज़ उठाई जाती है तो फ़र्क भी पड़ता है। तो आप हमेशा कुछ भी गलत हो तो अपनी आवाज़ को रेज योर वॉइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।